तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 10.1 प्रश्नावली देखेंगे हम यहाँ पर। तो इस वीडियो में 10.1 देखेंगे और अगले वीडियो में 10.2 के प्रश्न देखेंगे। इसमें हम संपूर्ण 10.1 प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर 10.1 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। पहले से ही हमने एक वृत्त बना लिया है और उस पर स्पर्श रेखाएँ खींची हैं। तो एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि जो वृत्त होगा उस पर हर एक पॉइंट पर एक एक यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वो हो सकती हैं अनेक। तो ये अनेक हो गया यहाँ पर पहले का आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे रिक्त स्थान। तो यहाँ पर पहला ही देखेंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा, तो मैं आपको दूसरा वृत्त दिखाता हूँ जिस पर मैंने स्पर्श रेखा बनाई है और वृत्त को बनाया है। तो ये है यहाँ पर एक वृत्त और ये है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये है यहाँ पर केवल एक बिंदु। तो देख लीजिए, ये पहला यहाँ पर रिक्त स्थान हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं हम केवल एक। अब यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान देखेंगे। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो ये है वृत्त। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो इसको कहते हैं हम छेदक रेखा। तो तीसरा देखेंगे खाली स्थान, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वो हो सकती हैं दो। चित्र बनाकर भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार की दो स्पर्श रेखाएं होती हैं समांतर। तो ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखाएं हैं। देख लीजिए, एक स्पर्श रेखा ये है, एक ये है। उदाहरण के तौर पर हमने दूसरी स्पर्श रेखा भी बनाई है, एक ये है, एक ये है। तो एक वृत्त की केवल दो, या तो ये मान लीजिए ये दो हो गई, इसी प्रकार या फिर ये दो हो गई। तो दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। और भी हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन समांतर खींचेंगे तो केवल दो ही दो होंगी, दो दो के जोड़ों में। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो। अब यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान देखेंगे, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर देखेंगे ये वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा है। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, जहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उस बिंदु को कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु। तो ये यहाँ पर रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें पता लग गया केंद्र है O। तो यहाँ पर केंद्र O है। अब कहा है कि वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा है ये वाली, तो स्पर्श कर रही है इस बिंदु पर। तो यहाँ पर है बिंदु P। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो P से यहाँ पर Q, PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ है 12 सेंटीमीटर। तो ये OQ हो जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, PQ। तो हमें PQ ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हमें पता है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर बनेगा 90 अंश का कोण। तो त्रिभुज OPQ ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज OPQ में लंब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। कर्ण दिया है और आधार दिया है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय अब मान रखेंगे। तो कर्ण है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 का वर्ग। लंब है यहाँ पर PQ, तो यहाँ पर PQ का वर्ग प्लस आधार है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144। PQ का हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग होता है 25। अब यहाँ पर प्लस के 25 को बराबर किस तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा
माइनस के 25, इस तरफ बचेगा पी क्यू स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 144 में से 25 घट जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 119। तो यहाँ पर 119 इस तरफ से वर्ग हटेगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर पी क्यू बराबर रूट 119 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप, ये हमारा क्या आ गया पी क्यू, और यही हमें ज्ञात करना था। तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर लास्ट देखेंगे 10.1 का चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि एक वृत्त खींचिए। तो हमने एक वृत्त खींच लिया और यहाँ पर दी गई रेखा के समांतर, तो दी गई रेखा है यहाँ पर कौन सी, ये वाली, तो ये है यहाँ पर, ये दी गई रेखा है। दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। तो दी गई रेखा है ये, यहाँ पर लिख देते हैं हम दी गई रेखा। दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, यानी कि एक वृत्त को स्पर्श करती हो। तो ये स्पर्श करती है रेखा, तो ये है यहाँ पर स्पर्श रेखा, और दूसरी हो यहाँ पर छेदक रेखा। तो ये यहाँ पर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये है यहाँ पर छेदक रेखा। तो ये हमें यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में दिखाना था कि दी गई रेखा के समांतर यहाँ पर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक हो स्पर्श रेखा और दूसरी हो छेदक रेखा, और एक वृत्त खींचिए साथ साथ। तो ये हमने चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस प्रकार हमने 10.1 प्रश्नावली को यहाँ पर समाप्त कर दिया है। संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखने के लिए आप चैनल पर जाकर के संपूर्ण गणित हल सहित देख सकते हैं।